का संध्या दैनिक सिरसा टुडे पेपर आता है और इनकी एक प्रेस भी है जिसमें सिरसा के 90% जो पेपर है वो छपते हैं इनकी वहीं, और हमारे एलएलएफ की जो बुक्स आ रही हैं वो भी इनकी प्रिंटिंग प्रेस में ही छप रही है। तो एक जोरदार तालियां आ जाएंगी इनकी। और इनके साथ है रवि नागेशी जी, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, अपना चैनल, और क्वार्टरली इनका एक पेपर भी आता है, उसका नाम भी अपना चैनल ही है। तो इनके लिए भी तालियां, स्वागत है। हमारे बीच उपस्थित प्रधानाचार्य महोदय, पत्रकार बंधु महेश जी, रवि जी, मेरे साथी ललित जी, सुरेंद्र जी, प्यारे बच्चों, हम कहते हैं उठते हैं, नया सवेरा हो जाता है, उस नए सवेरे से शाम तक अपडेट यहीं से रहते हैं। तो भाई हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं, दिनचर्या से ये अपडेट रखते हैं, मात्र खाना पीना सो जाना ये हमारी दिनचर्या नहीं है, ना इससे हमारा टाइम पास होता है। आज इस विद्यालय में आने में बहुत खुशी हुई जब मुझे पता लगा कि यहाँ युवा लेखक या संपादक क्लब बनाया जा रहा है, और जो हमारी नींव है वो विद्यालय से ही शुरू होती है। अगर यहाँ से अगर हम कुछ सीख के जाएंगे, स्टार्टिंग हम अपने विद्यालय से ही शुरू करेंगे, तो आगे जाकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पत्रकारिता में आज करियर बहुत बढ़िया है। मैंने खुद ने अखबार बांटने से अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की है। समझो कि जब मैं पढ़ता था, पढ़ाई के साथ मैंने अखबार का डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया था। उसके बाद छुट्टियां हुई तो छुट्टियों के अंदर अखबार बनाना सीख लिया, और आज मैं खुद का अखबार छाप रहा हूँ, शिक्षा टुडे के नाम से उसका संपादन और स्वामित्व कर रहा हूँ। बहुत मैं आपके बारे में बताऊँ, उसे अखबार का संपादन कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े पत्रकार रहे हैं, सत्य के प्रतिमूर्ति थे, और पत्रकारिता के जनक जिनको कहा जाता है, जिनसे वो है हमारे महर्षि नारद मुनि जी। उन्होंने ही पत्रकारिता की शुरुआत की थी इस ब्रह्मांड के अंदर। पत्रकारिता है क्या? पत्रकारिता सूचना देने, शिक्षित करने और लोगों को जागरूक करने का एक महत्वपूर्ण जो है एक प्रक्रिया है, एक माध्यम है। समाज में सत्य और निष्पक्ष जानकारी देना पत्रकार का एक धर्म है और पत्रकारिता का धर्म है। पत्रकारिता के कई माध्यम हो गए हैं। प्रिंट मीडिया है जिसमें अखबार, पत्रिकाएं, स्कूलों में न्यूज़ लेटर आते हैं, न्यूज़ लेटर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर टीवी, रेडियो। अब है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म काफ़ी एक्टिव हो रहा है, जिसमें वेबसाइट, सोशल मीडिया, ब्लॉग ये आ गए हैं। जो पत्रकारिता का इतिहास जो भारत में जो शुरुआत हुई, ये 1780 में हुई थी बंगाल गजट से। स्वतंत्रता संग्राम में भी जो पत्रकारिता की है ये बहुत बड़ी भूमिका रही थी। इसमें बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और महात्मा गांधी जी ने हरिजन नाम से एक समाचार पत्र का संपादन किया था। पत्रकारिता के प्रकार के बारे में आपसे बात करी, जिसमें प्रिंट मीडिया मैंने आपको बताया, अखबार है, पत्रिकाएं हैं, न्यूज़लेटर है। डिजिटल पत्रकारिता में न्यूज़ वेबसाइट है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब की पत्रकारिता है। आजकल हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। हर कोई, आज तो स्कूलों में भी, पहले तो स्कूलों में बैन होता था कि मोबाइल नहीं लेके जाना, अब तो सरकार ने ही वो दे दिए, तो हर कोई पत्रकार है आज। बताया, अब बच्चों को बहुत समझ भी आया।
और आशा करता हूँ कि जो हमारा आगे यंग राइटर एडिटर क्लब एडिटोरियल क्लब बनना है उसमें सही ढंग से काम करें। सर ने बताया ना कि हमने पहले देखना है कि हमने देखा क्या देखा, फिर उसको सोचना है, फिर उसको लिखना है व्यवस्थित ढंग से और फिर दूसरे के सामने पेश करना है उसे। यही पत्रकारिता है। पर सत्य को नहीं छोड़ना। सर ने एक बात बताई, सत्य को नहीं छोड़ना, ईमानदारी को नहीं छोड़ना। झूठ के पक्ष में तो लिखना ही नहीं है, सब लिखना तो क्या है, सच्चाई। हमें बड़े सरल तरीके से बच्चों के हिसाब से हमें जानकारी दी कि आपने वही अभी जैसे सर कह रहे थे भी नजर और नजरिए में फर्क होता है। परखना, आपने हमें परख लिया भी इनको हमें कैसे समझाऊं। तो ये बात अभी जो कह रहे थे भी क्या लिखना है, कहते हैं ना कि लिखना और बोलना बड़ा सोच समझ के चाहिए आदमी को। और सभा में तो और भी ज्यादा बात रखें तो सभा में रखें तो बड़ी सोच समझ के रखनी पड़ती है। और जब लेखनी उठाए तो वो तो कलम तो कहते हैं ना आखिरी तोड़ है बात का। जो लिख दिया वो मिटने वाला नहीं है, और जिसने लिख दिया तो उसका नाम रहेगा। बहुत ही आदर के समान हमारे बीच उपस्थित हमारे सम्मानीय महेश शर्मा जी, जो संध्य दैनिक सिरसा टुडे न्यूज़पेपर निकालते हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच उन्होंने समय दिया, उपस्थित हुए हैं। तहे दिल से स्वागत है। साथ ही रवि नागवंशी जी का भी बहुत स्वागत करता हूँ, जो भी हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये पत्रकारिता के बहुत ऊंचे शिखर पे, और शुरुआत कहाँ से की सबने बताया। न्यूज़पेपर को बांटने से लेके और न्यूज़पेपर को किस तरह इन्होंने देखा है लाइफ में। देखो, जहां से हम शुरू करते हैं और ऊपर तक जब आते हैं तो हमें बेसिक ज्ञान बहुत जरूरी होता है। और आपकी शुरुआत देखो आज कहाँ से हो रही है। कोई 6th में है, कोई 7th में है, कोई 9th में है, कोई 11th में है। तो इस समय सबको शायद नहीं पता था इन चीजों का, नहीं पता सर। तो इन्होंने बाहर में किया और आप बड़े भाग्यशाली हो, पीएम श्री कार्य में हो, और आपको ये चीजें देखने को मिल रही है कि नहीं है। एक बड़ी बात है ना, जिस चीजों को हम वैसे हम किसी दूसरे स्कूल में होते शायद ये प्रोग्राम नहीं होता, लेकिन पीएम श्री में आप बच्चों के लिए हर तरह से विकास, और आपको पता रहे कि क्या क्या हमारे पास, हमारे शौक क्या है, आप में किस किस कौन कौन ऐसा बच्चा है जो पत्रकारिता में जाना चाहता है। तो थोड़ा बहुत तो आपको पता लगा, कोई है ऐसा मन है, अभी पहली बार आज तुम आए हो, कोई चाहता है सो मैं पत्रकारिता में जा सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ, तो हाथ खड़े करो। यही सबसे बड़ी जो है देन है। हम सब जो है इस कार्य के लिए आए हैं कि आप कुछ भी है, आपकी उड़ान है, उड़ान को पंख चाहिए होते हैं, और पंख देने के लिए आज हमारे बीच में महेश शर्मा जी आए हैं। तो जो आप कार्य कर रहे हो बेटा, कोई भी कार्य हो, अगर वो सर ने बताया जैसे ईमानदारी से, निष्पक्षता से और अच्छे तरीके से अपना समझ के, वही धर्म है हमारा, कर्म ही धर्म है, ये बताया ना मैंने सभी ग्रंथों में बताया। लेकिन वो हम धर्म किस तरह निभाते हैं अपना, वो हम पर निर्भर करता है। सर ने बताया आपको अपने जीवन के बारे में बताया, कैसे स्ट्रगल किए, उसका थोड़ी सी मैंने जरूर बताई आपको, कहाँ से शुरू किया और कहाँ गए। दूसरा उन्होंने बताया वो पत्रकारिता के बारे में। जब हम न्यूज बनाते हैं तो W वाला फार्मूला याद रखोगे। W का मतलब समझ गए, 5 W क्या थे, वाई भी है। क्यों, कोई भी चीज है 5 W वाला, तुम ये अच्छी तरह अपनी डायरी में नोट करो। जब भी न्यूज लिखते हो, कभी भी है, कब घटित हुई, कहाँ घटित हुई, क्यों घटित हुई, हर चीज के पीछे, और फिर तथ्य को जानने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है कि ज्ञान बहुत ज्यादा होना चाहिए। हमें कोई न्यूज बनानी है, अभी आप सबसे पहले प्रारंभ में ये करिए कि न्यूज पढ़ा करें अपनी, एक कोई भी न्यूज ले लें, जैसे अभी कल आज का ही ले लो, आज का प्रोग्राम ले लो, या इंडिया जीता सेमीफाइनल में पहुंचा, शायद आपको ना पता हो, तो उस पर भी न्यूज बनाई जा सकती है। आपका शौक देखो किस चीज में, पहले तो वही शौक वाली न्यूज पढ़नी शुरू करो, फिर आपको जिस चीज में भी है, अगर आपको किसी व्यापार बिजनेस के बारे में है, किसी खेल के बारे में है, तो वही न्यूज पढ़नी शुरू करो।
फिर उसके बारे में बनाने शुरू करो। एक नोटिस बोर्ड बना होगा हमारे विद्यालय में, कॉर्नर बनाएंगे, लखविंदर जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक कॉर्नर बनाएंगे, वहां आपकी न्यूज छपेगी आपके नाम से, आप उसको नाम दे सकते हो, ठीक है। अपना एक अखबार बना सकते हो, वो रोज उसी के एक न्यूज लेके आया करोगे। ऐसा हो सकता है क्या? करोगे? तो बहुत अच्छा, उसको पहले से देख लिया करेंगे और आप जो है आगे बढ़ोगे। इसी के साथ साथ जो है, मैं बहुत समय तो नहीं लूंगा बेटा, बहुत बारीकियों की बातें बताई है सर ने आपको, और मुझे लगता है कि आपने समझी होंगी, हमें तो बहुत कुछ समझ आया इनसे। और आपके स्तर पर आकर आपके साथ जो बात करी है, तो पत्रकारिता एक आसान कार्य नहीं है। हाँ, पत्रकारिता में कोई कमी भी नहीं रहती, करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में बहुत अच्छे जो है बोलने वाले, पत्रकारिता करने वाले बहुत, और नाम भी बहुत। तो पत्रकारिता किसी तरह से किसी भी, बाकी हम काम करते हैं, ये काम है वो काम है, तो किसी तरह से कम नहीं है, बहुत अच्छी है। लेकिन उसमें हमें कर्म अच्छा करना है और ईमानदारी से करना है, ये बहुत जरूरी है। कोई भी कार्य करो आप समाज में, तो उसमें ये चीजें जरूरी है। तो मैं पुनः महेश जी का, रवि जी का और हमारे श्री बिट्टूराम जी का, ललित जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, और विशेष तौर पर आज जो हमारा कार्यक्रम हमारे पंजाबी के अध्यापक लखविंदर जी, वो इस सारी रूपरेखा और आज केंद्र बिंदु रहे हमारे बीच में, उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि इतना अच्छा हमारे लिए सर ने ये प्रोग्राम रखा और सर को इनवाइट किया। तहे दिल से शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। रवि जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलो स्काउट क्लैप बजाएंगे, 1 मुझे बहुत ही अच्छा लगा बच्चों, और ये महेश जी आए हमारे बीच में, तो ये और भी खुशी की बात है। इनका स्वागत भी करते हैं, और यंग एडिटर हमारे बनने जा रहे हैं इस पीएम श्री खाइयाँ से, तो आप सबका भी स्वागत है। पत्रकारिता की एक अलग से जिंदगी है उसमें, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा करना, और विशेष पर मेहमानों का थैंक यू सो मच। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही बताना चाहूँगा बेटा, कार्य कोई भी हो बड़े ईमानदारी से और निष्पक्षता से करना चाहिए, और उसके लिए जो पत्रकारिता है ये एक बहुत बड़ा कार्य है। समाज को एक अच्छी दिशा देने के लिए हम सबको मिलजुल कर इस तरह के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग भी लेना है, और आगे हम जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं एक हम तय भी कर सकते हैं इस चीज़ को। तो कि आप सब आए, और यही संदेश है कि कोई भी कार्य हो अच्छे से करें आप। धन्यवाद। इसमें आपको कैसा लगा? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम एक पत्रकारिता के बारे में एक नया संदेश मिला है, इसे हम आगे अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं। कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा है, मुझे ये जानने को मिला है कि पत्रकारिता चलो सीखने को मिला कि अगर आगे हम पत्रकार बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं और क्या फ़ायदे हैं इसके, हमें ईमानदार होना चाहिए।